हेलो मित्रगणों, तो आपका मेरे चैनल में शुभ स्वागतम। तो सुबह के बज रहे हैं 9। तो अभी आज है मेरा लर्निंग लाइसेंस मतलब ड्राइविंग लाइसेंस टू व्हीलर का टेस्ट। तो अभी मैंने टेस्ट देने तो जा रहा हूँ, मगर अभी उससे पहले ना बहुत से काम रह गए हैं। बाकी प्रिंट आउट जो थे वो मैंने कल करवाना भूल गया, क्योंकि कल जो थी वो काफ़ी तेज़ बारिश आ गई थी, बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। और ये स्कूटी की मैंने बैटरी चेंज करवाई थी, क्योंकि आज का ही काम था। बैटरी अगर चेंज नहीं करवाता तो क्या पता वहाँ पे अगर स्टार्ट नहीं होती तो फेल ही कर देते ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन कल मैंने बैटरी भी चेंज करवा दी और फुल भी पेट्रोल है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है वहाँ पे। और हाँ, बाकी ध्यान रखना है कि वहाँ पे पैर वैर ना रखे, है ना। 8 बनाना है तो अच्छे से सर्कल लाइन वाइन पे या फुटपाथ पे साइड में जो है वो टच ना हो, है ना। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। और हाँ, अभी प्रिंट आउट निकलवाएंगे, और प्रिंट आउट से अगर यहाँ पे खुला नहीं होगा तो जाएंगे सीधा कहीं और, देखते हैं कहीं और पे अगर खुला हो दुकान, क्योंकि सुबह सुबह कहाँ ही खोलते इतनी जल्दी। बाकी देखते हैं, अगर खुली होगी तो ठीक है, कहीं और देख लेंगे। अभी टाइम है, अभी 1 घंटा 10:30 का स्लॉट बुकिंग है। मतलब वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 10:30 से 11:30। अभी हो रहे हैं 9, अभी 9:15 हो गए यार, 15 मिनट है बाकी 9:30 को। और यहाँ से है करीब 20 मिनट का रास्ता। मतलब अगर मेरा हो भी जाए ना सब, तो मैं 20 मिनट या 25 मिनट में पहुँच जाऊँगा हज़रत निज़ामुद्दीन सराय काले खां। आपने सुना होगा, वहाँ पे मेरा RTO पड़ा है, वहाँ पे जहाँ पे मेरा टेस्ट होगा ड्राइविंग लाइसेंस टू व्हीलर का। और हाँ, मैंने भरा था उसका विद गियर वाले का, लेकिन मैं ले जा रहा हूँ स्कूटी अपनी विद ये ना। स्कूटी जो है वैसे नॉन गियर में आती है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जो ज़रूरी है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, वो मैंने ले ली है। वैसे तो 4 जो है वो मैंने फ़ोटोकॉपी ली है, पैन कार्ड और आधार कार्ड की 2-2 करके। और फ़ोटो मैंने 4 लिया अपनी, और बाकी अपना जो है प्रिंट एप्लीकेशंस के वो मेरे को निकलवाने ही हैं, वहीं से वहीं निकलवा लूँगा। और जितने भी मैंने मतलब फ़ी रिसिप्ट और एप्लीकेशंस फॉर्म थी वो निकलवा के मैं डायरेक्ट जाऊंगा अपना वहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन, जहाँ पे RTO मेरा जहाँ पे टेस्ट है टू व्हीलर का। बाकी चलते हैं गाइस। मैं वैसे 1 घंटा पहले ही निकलूँगा, क्योंकि मेरे को पता लगे कि क्या क्या मेरे को गलती नहीं करनी वहाँ पे जाके, और एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। वहाँ पे पहले से ही टेस्ट चल रहे होंगे। और हाँ, वैसे भगवान पे गाइस भरोसा तो है ही, बाकी भगवान है, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी गाइस। और हाँ, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो अभी बोलेंगे कि आप वहाँ से वहीं ले आओ, तो मेरे पास टाइम रहेगा, क्या पता वहाँ पे प्रिंट आउट की दुकान हो पास में, तो वहीं भी करवा लूँगा अगर यहाँ पे कोई छूट गया हो तो। बाकी मेरे को नहीं लगता कोई छूटना चाहिए। बाकी वहीं जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेट्स गो गाइस। वैसे वहाँ पे मैंने सुना वीडियो बनाना मना है, तो बाकी देखते हैं वीडियो कैसे बनाते हैं, या फिर नहीं भी बना के, क्योंकि वहाँ पे क्या पता रिस्ट्रिक्शन हो, तो मैं चलाते हो तो नहीं बना सकता अपनी। बाकी बताऊँगा जितनी डिटेल्स है क्या क्या है वहाँ पे जाके, वहाँ पे जो मेरा होता है पूरा लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ और पास हुआ कि फेल हुआ। वैसे तो होना चाहिए पास तो गाइस, मैंने मेहनत तो करी है काफ़ी। लेट्स गो गाइस, देखते हैं क्या होता है। तो नियरेस्ट फ़ोटोकॉपी जो थी करवाने के लिए वो तो बंद पड़ी है, अभी देखते हैं दूसरी जगह, क्योंकि अभी तो हमारे पास टाइम है। दूसरी जगह देखते हैं कहाँ नियरेस्ट और पड़ेगा। बाकी चलते हैं। फाइनली गाइस, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा वैसे, और यहीं से निज़ामुद्दीन हज़रत निज़ामुद्दीन आगे से ही मैं जाऊंगा, और हमको मिल गई फ़ोटोकॉपी की दुकान। यहीं से करवा के हम निकलते हैं निज़ामुद्दीन की तरफ, जहाँ पे मेरा टेस्ट है। तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन पे टाइम पे पहुँच गया हूँ, और 2 नंबर गेट से करूँगा एंट्री। वैसे तो गाइज़ यहाँ का रास्ता बहुत बेकार ही है, तो चलो चलना तो पड़ेगा ही। और गाइज़ मैं पहुँच गया हूँ, ये देखो यहाँ पे मेरा होगा टेस्ट। तो 2 नंबर गेट से मैंने ले ली एंट्री, और एंट्री लेते के साथ ही मैंने कर दिया अपनी स्कूटी पार्क। स्कूटी पार्क मैंने इसलिए करी है क्योंकि यहाँ पे पहले होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिना आप ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट नहीं दे सकते। तो गाइस यहाँ पे टेस्ट होने के बाद देखेंगे क्या होता है, पास या फेल। तो एग्जैक्ट लोकेशन पे मैं पहुंच गया हूँ जहाँ पे मेरा होगा टेस्ट, और कोशिश यही रहेगी कि मेरे से कोई गलती ना हो। तो टेस्ट देने से पहले व्यूइंग एरिया में करना पड़ेगा इंतजार, और जब नाम लेंगे तब देंगे टेस्ट। जो हमारे पिछले शिफ्ट का जो टेस्ट था वो कम्प्लीट हो चुका है, और अब आती है हमारे शिफ्ट की बारी और देते हैं टेस्ट। तो सबसे पहले रेड लाइट से ग्रीन लाइट हो जाएगी, और ग्रीन लाइट होते के साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इंडिकेटर हर एक पॉइंट पे देना है, और पैर गलती से नीचे नहीं रखना है। अगर आप ये दोनों काम कर देते हो तो आपको बीच में से बुला लेंगे कि आप वापस आ जाओ, और आप फेल हो जाते हो। लेकिन ये भाई जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और इनका कहीं भी कोई भी व्हीकल का पार्ट टच नहीं होता फुटपाथ पे, तो ये ऐसे ही पास हो जाते हैं। तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस का तुम्हारे भाई का टेस्ट हो गया, और तुम्हारे भाई ने एक ही बारी में कंप्लीट मार दिया, बिल्कुल एक ही चांस में पूरा का पूरा इंडिकेटर देके। हाँ भाई, इंडिकेटर का ध्यान देना, इंडिकेटर अगर आप नहीं दोगे तो सीधा बोलेंगे बीच रास्ते से कि वापस आ जाओ, क्योंकि मेरे सामने इतने सारे बच्चे, इतने सारे लोग, अंकल से अंकल,
भाई जैसे भी थे मेरे एज के, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फेल हुए हैं, बहुत से पास हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ कि आप इंडिकेटर देना ना भूलें। और भाई हैवी ड्राइवर तो है ही हम इतने कि पास कर लेंगे। तो गाइस यहीं से देख के आ रहा हूँ मैं, ये रहा पीछे ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट जो है सराय काले का पड़ता है। तो भाई मैं आपको यही एडवाइस देना चाहता हूँ कुछ, कि अगर आप आओ तो आप चप्पल पहन के तो मत ही आना, क्योंकि चप्पल वालों को भी 2 को मैंने देखा मेरे सामने निकाल दिया है, मतलब वहीं से कर दिया फेल। और इंडिकेटर सबसे ज़्यादा मेन, इंडिकेटर ज़रूर देना, इंडिकेटर जितना हो सके उतना देना। एक बार भी अगर आप भूल गए या फिर गलत इंडिकेटर दे दिया तो आपको बीच रास्ते से ही बोलेंगे कि आप वापस आ जाओ, आप फेल हो गए हो। और पास हो जाते हो तो आपका पेपर वो रख लेते हैं, और लाइसेंस जो आपके एड्रेस पे आएगा, जो आपने एड्रेस दे रखा है ना। और बस यही कह रहा था। और हाँ, बस जो बातें कही थी वो ध्यान देना, बाकी बहुत इजी है टेस्ट, 2 व्हीलर का तो हो जाएगा आराम से। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो गाइस बहुत इजी है। बाकी आपको अगर टेस्ट देना है तो आपको इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया, सारी डिटेल्स क्या क्या ले जानी है। और अगर आपको सराय काले का आना है तो आप यहाँ आ सकते हो। भाई हुआ ये था, जब मैं प्रिंट निकालने पहुँचा था अपने स्कूटी का ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म 1, फॉर्म 2 और फॉर्म 3 का, तो फिर वहाँ पे ना मेरे को पता लगा कि मेरे पास तो रिचार्ज ही नहीं है। अब रिचार्ज नहीं है तो मैं भेजूँ कैसे? तो मैंने बोला भैया एक बार अपना दुकानदार वाले भैया से कि भैया अपने एक बार वाईफाई का पासवर्ड बता दो, मैं एक बार फॉर्म आपको भेज देता हूँ और आप मेरे को प्रिंट निकाल देना। तो उन्होंने प्रिंट आउट निकालने के लिए मेरे को वाईफाई का पासवर्ड भी दिया, पर कह रहे भी, मैंने कहा भैया अब तो आपका पासवर्ड चल ही नहीं रहा, मतलब वाईफाई चल ही नहीं रहा, क्या करूँ, पासवर्ड तो डाल दिया। कह रहे भैया फिर नहीं है, मेरे को नहीं पता आप कैसे चलेगा, कैसे आप भेजोगे। तो मैंने एक साइड वाले भैया से बोला भाई एक बार अपना पासवर्ड बताना, हॉटस्पॉट देना। तो भाई ने बहुत ज़्यादा शुक्रिया, भाई ने दिया मेरे को अपना पासवर्ड दिया। मोटोरोला का था कोई 5G का, उससे मैंने कनेक्ट किया। फिर कनेक्ट करने के बाद फिर मैंने उनको भेजा, दुकान वाले भाई को मैंने भेजा और मैंने बोला भैया जल्दी से जल्दी कर दो। और वहाँ पे उस दुकान में मानोगे नहीं इतनी भीड़ हो गई थी, मतलब थोड़ी सी देर में मैंने जब पासवर्ड लेने के चक्कर में ही, और इतनी भीड़ हो गई थी क्या बताऊँ, मतलब 9:45 से, और वैसे तो फॉर्म भी मेरे को इतने सारे निकालने थे कि मैं क्या बताऊँ, वहाँ पे 9:45 से 10 बज गए थे फॉर्म निकालते। वहाँ से जब मैंने निकलवाया ना फॉर्म अपना, जितना प्रिंट आउट था सारा काम करवा के, वहाँ से करीब 45 मिनट लगे मेरे को पहुँचने में। और वैसे रास्ता जो था वो 20 नहीं, वो रास्ता जो था वो आधा घंटा का था, तो भीड़ भी थी काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से मेरे को 45 मिनट पूरे के पूरे लग गए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो था वो बहुत जल्दी जल्दी भी हो गया, वहाँ पे उन्होंने टाइम भी नहीं लिया। और फिर डॉक्यूमेंट के बाद फिर मेरा हुआ टेस्ट। तो अब आते हैं मेन बात पे, जब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाओगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है आपको प्रोविजनल एप्लीकेशन फॉर ड्राइविंग स्किल्स, इसको हम स्लॉट बुक भी कहते हैं। जब आप स्लॉट बुक करते हो तो उसमें आपका एड्रेस लिखा रहता है, जहाँ पे आप RTO का जब आप टेस्ट दोगे वहाँ का एड्रेस होगा। प्लेस जो आपको मैंने बताया एड्रेस प्लेस वही हो गया। डेट, आपकी जो डेट होगी मेंशन दी गई होगी कि आपका डेट कौन सी डेट में आपका टेस्ट होगा। बात करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट जो आपको ले जाना मैंडेटरी है, वो है फॉर्म 1 जो है एप्लीकेशन डिक्लेरेशन एज फिजिकल फिटनेस का। ये आपको तब मिलेगा जब आप फॉर्म भर रहे होगे ना, अपना लर्निंग लाइसेंस का अप्लाई कर रहे होगे, तब आपको इसका प्रिंट निकालना है। डॉक्यूमेंट की बात करें जो वो हो जाएगा आपका फॉर्म 2, ये भी आपको तभी मिलेगा जब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो। कर लेते हैं आपके चौथे डॉक्यूमेंट की, जो कि हो जाएगा एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, ब्लड ग्रुप, जेंडर और फादर्स नेम और आपका नाम मेंशन। 5वीं चीज़ ले जानी अपने साथ, वो हो जाएगी आपकी फ़ीस रिसिप्ट की। जब आप फ़ीस भरना आखिरी में तो अपनी फ़ीस की प्रिंट, मेरे हिसाब से आप अपनी RC व्हीकल जो है वो ले ही जाना, क्या पता वहाँ पे आपकी ज़रूरत पड़ जाए RC व्हीकल की, तो आप ले RC के बाद फिर आती है बात फॉर्म 3 की, जो कि मेन भी हो जाता है। उसके बाद फिर आप कैरी करना आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड प्रूफ के तौर पे। वैसे तो मेरे से मांगा नहीं था मैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने गया था, मगर कहीं कहीं RTO की जगह पे पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है वो प्रूफ के तौर पे मांग लेते हैं, तो आप ज़रूर ले। प्रूफ आइडेंटिफिकेशन पेपर जैसे आपके हो जाएंगे आधार कार्ड और पैन कार्ड के बाद फिर आती है बात आपके व्हीकल पोल्यूशन पेपर की। ये आपको ज़रूर मांगते हैं RTO में, मेरे को मांगा था, तो आप ज़रूर लेके जाना। और ये ध्यान रखना कि ये एक्सपायरी डेट ना हो, इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये अगर एक्सपायरी होगा तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। और फिर लास्ट में बात आती है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की, आपकी 2 ले जाना, ज़्यादा नहीं 2 ले जाना बस, क्या पता आपको वहाँ पे पेस्ट करनी हो। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए, शायद 10 या 11 बताए थे,
वो आपको सारे के सारे लेके जाने हैं, सारे के सारे आपको मैंडेटरी है। अगर आप इनमें से कोई भी अगर भूलते हो तो क्या पता आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट है जो आपका होने वाला है, कोई भी आपका 2 व्हीकल या 4 व्हीकल का, वो आपका कैंसिल हो सकता है। बिना आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपको टेस्ट देने नहीं दिया जाएगा। तो गाइज इनका ज़रूर ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर लेके जाना, वरना आपको वहाँ पे जाके चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, प्रिंट्स निकालने पड़ सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने जा रहे हो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का, आप मेरी बातों का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने पास कर लिया है तो मेरी बातों का ध्यान रखोगे तो क्या पता आप भी पास हो जाओ। और आरटीओ के नियर बाय अगर आप जाओगे अपने कोई भी, लेकिन वहाँ पे जो है ना वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों मना है। वो जितनी भी आपने देखी होगी वो मैंने छुप के बनाई थी लोगों की, और अगर आप बनवाना चाहते हो तो आप दूसरे से बोल के या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जाना तो आप बनवा लेना। और मैंने किसी को बोला नहीं वहाँ पे, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था वहाँ पे, तो मैं किसको ही बोलता, वैसे भी अकेले ही आता है शेर है। तो फिर मैं ये कह रहा था कि आप मेरी एडवाइस सुनो, डिटेल्स मैंने आपको सारी बता दी है, जो लेके आना है यहाँ पे सबमिट होगा। और अगर आप पास होते हो तो फिर वो आपका पेपर्स रख लेंगे और आपके घर पे जो आपने एड्रेस डाला है वो आपके घर पे आपका लाइसेंस भिजवा देंगे। और अगर आप फेल होते हो तो बड़ा बड़ा लिख देंगे यहाँ पे फेल, और आपको पेपर लेके घर जाना पड़ेगा, और 1 हफ्ते बाद आपको फिर से टेस्ट देना है, और टेस्ट की आपकी फ़ीस रहेगी 300। जो भाई मैंने रखा है एक प्लान, जिसमें मेरी बहन को ही पता है कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट क्लियर कर लिया है, मगर मेरे पापा और मम्मी को नहीं पता कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट क्लियर कर लिया है। तो भाई मैं घर जाऊँगा और घर जाके करूँगा कॉल, और मैं बताऊँगा कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि मैंने पैर रख दिया नीचे या इंडिकेटर नहीं दे पाया। तो गाइस देखते उनका रिएक्शन, लेट्स सी। क्या ऐसे गलती करोगे ना तो कुछ गलती निकलेगी, समझे? अच्छा हाँ, हाँ। ध्यान नहीं दोगे तो फिर अभी इनका भी चांस होता होगा ना। हाँ चांस तो होता है। अब पता नहीं कितने बार चांस देते हैं कि क्या करते हैं, समझ गए ना? हाँ तो फिर कह देंगे 6 महीना बाद आना, फिर ये भी कह देंगे। अच्छा हाँ, ध्यान दो। अब इसका ध्यान नहीं दोगे तो कौन देगा? अब कोई रास्ता में तो है नहीं ना कि मतलब देख रहे हो, वो तो टेस्ट देने के लिए। वो तो बस बारिश हुई थी तो इसलिए पानी मतलब क्या करता है, फिसली जाती तो क्या, इसलिए पैर ही रख दिया। हाँ, तो वो तो देखो कितना, वो तो चलाना ही पड़ता है ना, क्या नाम है, बारिश भी हो चाहे वो भी है, वो तो चलाना ही पड़ता है ना बाहर में भी। हाँ हाँ अच्छा मैं कह रहा था हाँ, कि मैं पास हो गया। मजाक कर रहा है तू? मजाक मतलब पास हो गया मैं, कैसे? मतलब बिना पैर लगाए और इंडिकेटर दिए पास हो गया। अच्छा सॉरी वोरी बोले होगे? नहीं, एक ही बारी में पास हो गया। पापा ही प्रैंक कर रहा था। अच्छा हाँ मतलब पास हो गया। अब ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब आएगा मेरे घर पे ही आएगा जो एड्रेस दिया था। हाँ, हाँ कितना लगा था पैसा भरे थे तो? 300 लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप एक काम तो गलत ही करते हो हमेशा। आप यहाँ तक आ जाते हो, सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी वो लेकर चले जाते हो और अपना फ्री का काम करना भूल जाते हो, जो कि है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। भाई क्या कर रहे हो भाई, व्यूज़ आ रहे हैं, बस लाइक कमेंट शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा भर दो। इतनी डिटेल्स आपको कोई नहीं बताने वाला जितना मैंने बताया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू। Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.